एक दिन कथा हो रही थी और यही प्रसंग कोई संत सुना रहे थे, पंडित जी कथा सुना रहे थे। वो कथा कहाँ पहुंच गई? बोले भगवान राम अयोध्या से वन के लिए चले गए, सीता जी को ले गए, लक्ष्मण जी को ले गए। प्रयागदास ने पंडित जी से पूछा क्यों चले गए? अब देखिए कथा का मतलब तभी है महाराज, जो कथा हो रही है वो कथा ऐसा लगना चाहिए कि वो झांकी बिल्कुल हमारे सामने ही चल रही है। भगवान प्रकट हो रहे हैं तो हृदय में वही उल्लास की भगवान प्रकट हो रहे हैं। ये भाव की बात है। तो कथा भी इसी तरह सुने, कथा भी इसी तरह करवाना चाहिए महाराज कि आज हमारे घर रामायण की स्थापना हुई है तो भगवान राम अगर आज प्रकट हो रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि आज जैसे हमारे घर में भगवान तीनों लोगों के नाथ धन धान लेकर के प्रकट हुए हैं। ये भाव हृदय में आना चाहिए, तो कथा का महत्व है। तो प्रयागदास तो जहां कथा सुनता था वो मन में वही लीला चलती थी उसकी। पंडित जी ने कहा कि भैया थोड़ा सा कारण बना और राम लक्ष्मण सीता जंगल में चले गए। अब कथा पूरी हुई तो बड़बड़ाने लगा, अरे भैया लड़ाई किसके घर में नहीं होती, थोड़ी सी बात के लिए जंगल में चले गए, हमसे पूछते हम बताते। अब देखिए ये लीला हुए तो कई हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन प्रयागदास के मन में वो आज भी खटक रहा है कि भगवान आज ही गए। बड़बड़ाने लगा शाम को, लड़ाई किस घर में नहीं होती, हमसे पूछते हम बताते, बहन को ले गए, हमारी बहन मुश्किल से तो कैसे चलेगी जंगल में। ये भाव है उसका भगवान ठाकुर जी के प्रति। अब तो उसने सोचा कि जब वो जंगल में मेरे बहन बहनोई गए हैं तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। पंडित जी ने ये भी कहा है कि नंगे पैर गए हैं, पैरों में पादुका नहीं है, तो वैसे किसी घर में मांगता नहीं था वो प्रयागदास। आज वो घर घर में जाकर के कुछ मांगा, जो दे देता ले लेता, और इकट्ठा पैसा करके 3 खटियां बनवाई। कितनी खटियां बनवाई? 3 गद्दे, 3 तकिया, 3 जोड़ी चरण पादुका और सिर पे रख लिया। और पंडित जी जो कथा सुना रहे थे उनसे पूछा क्यों राम जी कहाँ तक पहुंचे? अच्छा, पंडित जी ने भी कह दिया कि जाओ चित्रकूट में है। अब खटिया सिर पे रख के, गद्दे सिर पे रख के, तकिया सिर पे रख के और 3 जोड़ी जूता चप्पल लेकर के चला। देखिए भाव से चला जा रहा है। उसके लिए आज भी यही है कि मेरे राम आज चित्रकूट में पहुंच गए हैं। चला जा रहा है राम 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 गाता गाता, और मन में सोच भी रहा है कि मिलेंगे तो पहले डांटेंगे कि हमसे पूछना थी, हमसे कहते तो हम बताते कैसे रहना है घर में, थोड़ी शांति पकड़ लेते, अगर थोड़ी बात हो गई ऊंच नीच तो मना लेते माता पिता को। कितना सुंदर भाव है उसका। चला जा रहा है, चित्रकूट में पहुंचा, वो जंगल में चला गया। चित्रकूट के पास से जंगल लग जाता है, जंगल में घूम रहा है। वो कहता है ओ राम जी आ जाओ। और फिर राम जी नहीं आए तो सोच रहा है कि मैंने सोचा था कि डांटूंगा तो मेरे डर से नहीं आ रहे हैं, कि डांटेगा। बोले नहीं डांटूंगा, जल्दी आ जाओ, बाहर आ जाओ, खटिया लाया हूँ, तकिया गद्दे लाया हूँ, आ जाओ जल्दी आओ। अब महाराज राम कहाँ से आए? राम जी बैकुंठ में निवास कर रहे हैं। बैकुंठ में भगवान के हृदय में धक्का लगा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तो मेरे राम जगत जननी सीता जी लक्ष्मण जी के सहित चित्रकूट के जंगल में प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तीनों खड़े हैं, झांकी वही की वही है। तीनों खटियां लगा दी, गद्दा लगा दिया, तकिया लगा दिया। अब कहने लगा, अब हम तो सोच रहे थे डांटेंगे नहीं, कहने लगा क्यों महाराज लड़ाई किस घर में नहीं होती, क्यों आ गए घर छोड़ के? हा? भगवान के पैर देखने लगा, हा? पैर भी कुछ पहन के नहीं आए, चलो ये जूता चप्पल लाया हूं पहनो। राम जी बोले कि हमारा नियम है। अब देखिए भक्त जो भाव रख रहा है, राम जी भी वही नियम हजारों वर्ष बाद अपना रहे हैं। बोले हम पिता से बोल के आए हैं कि हम पैरों में पादुका नहीं पहनेंगे, हम बिस्तर पे नहीं सोएंगे। रोने लगा, कहने लगा नहीं बैठो चलो। बड़े आए, अब तो बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, मजाक करने लगा, भगवान से कहने लगा मन ही मन
पलंग पर न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटे बनेंगे। हाँ, बड़े व्रतधारी बने हो, चलो बैठो। तो ध्यान देना, भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है कि अब तो मुझे भक्त के लिए प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ेगी, और मेरे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ जगत जननी सहित लक्ष्मण जी सहित और पनही पहन करके और पलंग पर जा करके बैठ जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये भक्त का भाव है, भगवान तो भक्त के वश में है। लेकिन एक बार कोई उनको अपना हाथ तो पकड़ा दे, एक बार उनसे मित्रता तो करनी पड़ेगी। अब महाराज यहाँ तो कथा होती है तो हमने देखा है, यहाँ आरती की कहते हैं तो लोग पीछे जाते हैं। हमने तो सुना था रिजोदा तो भैया बहुत अच्छा धार्मिक गांव है, लेकिन पहली बार देखा आरती होगी लोग पीछे चले जाएंगे। लेकिन भगवान रामायण में कहते हैं, सन्मुख हो या जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघनाश ही तबहि। सामने तो आना पड़ेगा महाराज। और ये जो पांडाल है ये भगवान का कवरित क्षेत्र है, जो इसके अंदर रहेगा समझो भगवान के टावर मिलते रहेंगे। और कवरित क्षेत्र से जो बाहर चला जाता है, बोले माइक से सुन तो रहे हैं लेकिन वो आनंद नहीं है जो सम्मुख बैठ करके आनंद आता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए तो भगवान से कहें, प्रभु हे पकड़ लो हाथ बनवारी, हे प्रभु हे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा हमारा गाइए मेरे साथ, कहिए मेरे साथ, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी नाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेम से गाइए। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। कहिए, दोनों हाथ उठा के कहिए मेरे साथ, भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ धन्यवादी, नहीं तो जय हो। हंसी है भावर में हंसी है भंवर में नैया, हंसी है भंवर में नैया, अरे अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, अरे अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, नहीं अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, नहीं अब डूब जाएगी। खिवैया खिवैया ओ खिवैया, खिवैया आप बन जाओ खिवैया। देखिए संसार सागर से प्रभु तभी हमारे खिवैया बनेंगे। दोनों हाथ उठा के कहिए मेरे साथ, खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। अरे लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाए। श्री राधे बोल राघव प्यारे की जय हो। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा कोई नहीं देगा। दर्द की कहे किससे, सहारा कोई नहीं देगा। सुनोगे आप ही राघव, सुनोगे आप ही राघव, नहीं हम किसको सुनाते। कह लो भाग बनवाए, नहीं तो पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। कोई रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो भगवान की करुणा की कथा, भगवान कितनी कृपा के सागर हैं, भगवान कितने दयालु हैं। ये
कथा भोले बाबा ने पार्वती जी को इसलिए सुनाई है और आप लोगों को भी हमने इसलिए सुनाई है कि पहले हम उनकी करुणा के बारे में जान लें।